नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं छठ माता की बहुत ही पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा और निष्ठा से छठी मैया का व्रत करती, परंतु बहू मॉडर्न जमाना की थी। पूजा पाठ में तनिक भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा छठ की तैयारी कर रही थी। बुढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी। बोली, अम्मा दुनिया कहां से कहां चली गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का बुढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ, तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा यह सब बेकार की चीजें हैं। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी, खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रहे थे। मैंने इन्हीं छठी मैया की व्रत को किया और अब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और तेरा पति ही छठी मैया का आशीर्वाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। अगर नए युग और नई सोच की बहू किसी की कहा सुनने वाली नहीं थी। मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली, मुझे तो खुद सुंदर पति मिला है और अपने जिंदगी में हर सुख प्राप्त हुआ है। मुझे मैं दिन रात अपने में मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुढ़ी अम्मा की लाख कोशिशों से उसे समझाने के बाद भी बहू पर तनिक भी असर नहीं हुआ। नास्तिक थी। इतने में वहाँ बुढ़ी अम्मा का बेटा आया और बोला, ठीक है तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से मत झगड़ो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पे जाने का समय हो गया है। वो बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने के बजाय वह वहाँ पे मेला करने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ न पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है। वो हलवाई के पास अच्छे मिठाइयों का स्वाद लेती नजर आती है। पति वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है, तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झलझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, तो सिर्फ मेला घूमने आई हूँ। आप ही करो यह पूजा पाठ। वहाँ से चला जाता है। ऐसे उसका पति स्नान करने के लिए नदी में डुबकी लगाता है। डुबकी जैसे लगाता है वह पानी में डूब जाता है। जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती। इसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया। वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी ऐसी गलती हो गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने के लिए आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। अम्मा कहती हैं, माँ यदि हमसे जाने अनजाने भूल चूक में कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा। घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर यह घटना बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ घाट के पास आती है और देखती है उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। उसे सदमा लग जाता है। जोर जोर से चीखती हुई बुढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था, यह छठ के चक्कर में
मत पढ़ो, ढोंग है, अंधविश्वास है। देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। सब घटना देखकर सभी लोग छठी मैया को मन में पुकारते हैं, हे माँ इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु माता, कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। पुत्र वियोग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने जाती हैं, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। देख छठ घाट पे सभी लोग देखकर सभी की खुली रह जाती है। बुढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती हैं। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद तेज गर्जना के साथ छठी मैया वहाँ प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारे आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में स्वयं डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती। कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। इसके बाद छठी मैया अंतर ध्यान हो गयी। घाट पे मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार की। जय हो छठी मैया की। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से सच्चे दिल से जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में हमारा वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। जय छठी मैया।